नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज कहां भगदड़ होने से 27 लोगों की मौत हुई है। साथ ही जानकारी देंगे कि सदन की कार्रवाई में किसने किस पर क्या तंज कसा और पीएम ने आज क्या कहा, और बताएंगे कि राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी क्यों लिखी। साथ ही ये जानकारी देंगे कि किस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश न होने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़, 40 की मौत, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, 100 से ज्यादा लोग घायल। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की चर्चा। विपक्षी सांसदों ने जमकर किया हंगामा, विपक्ष की नारेबाजी से गूंजा संसद। सत्र के 7वें दिन अखिलेश ने सरकार को घेरा, ईवीएम सहित तमाम मुद्दों पर की चर्चा। ओवैसी ने फिर पूछा फिलिस्तीन पर सवाल। राहुल गांधी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, भाषण के हटाए गए शब्दों पर भड़के। चिट्ठी में बताया स्पीकर को नियम। सुल्तानपुर कोर्ट में जज ने राहुल गांधी को दिया अल्टीमेटम, 26 जुलाई को नहीं हुए पेश तो लिया जाएगा एक्शन। अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। हाथरस में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस मामले में 27 मौतों की पुष्टि हुई है। वहीं यह संख्या बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि घायलों की संख्या 150 से ज्यादा बताई जा रही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। एटा सीओ उमेश त्रिपाठी ने बताया कि हाथरस से अब तक 2700 आ चुके हैं। इसमें से 25 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। बाकी 100 सीएचसी सिकंदराबाद में हैं। वहां करीब 150 से ज्यादा लोग एडमिट भी हैं। पंचनामा की प्रक्रिया चल रही है, फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा। हादसे के बाद घायलों को बस टेम्पो में लादकर जिला अस्पताल ले जाया गया। डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि सत्संग में 15,000 से अधिक लोग आए थे। ज्योति नाम की प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम लोग शांति सत्संग में गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तभी अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को उचित उपचार देने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी खबर की अगर बात करें तो पीएम मोदी ने आज सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। वहीं जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ आशीर्वाद मांगने गए थे। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। सर्वधर्म समभाव को कायम करते हुए हमने काम करने की कोशिश की। देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति देखी। तुष्टीकरण का मॉडल भी देखा। हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, संतुष्टीकरण को लेकर चलेंगे। हमें देश की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है, ये गौरव की बात है। दूसरी ओर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कहा कि मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी हैं। न रमेश बना सकता है, न आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया है। जिस पर जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आप हर बार चेयर को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार चेयर का अनादर नहीं कर सकते। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। संसद सत्र के 7वें दिन की कार्रवाई आज पूरी हुई। जहां सबसे पहले आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, हम बचपन से सुनते आए हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, और अयोध्या की जीत ने इसे सार्थक कर दिया। अखिलेश ने सदन में आज रोजगार पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार ही पेपर लीक करा रही है ताकि युवाओं को नौकरी न देनी पड़े। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम, अग्निवीर योजना, परीक्षाओं के रद्द होने, रोजगार सहित तमाम मुद्दों पर खूब ताने कसे और सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें न पहले ईवीएम पर भरोसा था, न ही होगा। उन्होंने ये तक कहा कि अगर 80 में से 80 सीट भी जीत गए तो भी ईवीएम पर सवाल करेंगे और ईवीएम से जीतकर भी ईवीएम हटाने का काम करेंगे। दूसरी ओर सपा नेता और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद पासी ने लोकसभा में कहा कि उन्हें अफसोस है कि जब अयोध्या के लोग उन्हें जिताकर भेजा तो उसकी दुनिया भर में चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रपति के भाषण में कहीं भी राष्ट्रपति, अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम नहीं है। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए गए अपने भाषण के कुछ अंशों को हटाए जाने पर स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि मैंने सदन में सभी सही बात बोली है। राहुल ने कहा कि मेरे विचारों को कार्रवाई से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ऐसे में मेरे भाषण के हटा दिए गए हिस्सों को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर के भाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके भाषण में भी आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनकी स्पीच से केवल एक शब्द हटाया गया। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस बाबत कहा कि राहुल गांधी के भाषण का कुछ अंश हटाने का अधिकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना था, जहां ना पहुंचने पर जज ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अमित शाह हेट स्पीच मामले में 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर राहुल 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, 26 जून को भी पेशी के दौरान राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जहां उनके वकील ने कहा था कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वह नहीं आ पाए। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख पर उन्हें आना ही होगा। आज के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें डेली लाइन के साथ।